So hello guys, welcome back to Self Study channel, and today we're going to discuss about Unit 4 Section 1 Aina Kiss and the Blackbeard Bye. So let's get started. Aina Kiss and the Blackbeard Bye Part 1. There was once a younger girl who lived with her father, a woodcutter. एक यंग गर्ल रहती थी, मतलब एक छोटी सी बच्ची थी जो कि अपने फादर के साथ रहती थी और वो फादर एक वुडकटर थे. Their home was a tumble down sack and a gap-toothed axe was the one only tool they owned. तो उन लोग का जो घर था एकदम झोपड़ी टाइप पुराने जमाने का, थोड़ा बहुत टूटा फूटा टाइप का था और उन लोग के पास एक ही एक्स था जो कि उन लोग यूज करते थे वुड को काटने के लिए. वो भी उतना खास एक्स नहीं था, जो कि जिसके बीच बीच में से थोड़ा बहुत टूटा हुआ था, जिसका धार जो होता है वो वहां से कुछ कुछ चीजें टूटी हुई थी, कुछ इस तरीके का. The lame old horse and mule were their transport. उन लोग के पास एक हॉर्स था जो कि जिसके पास एक पैर नहीं था, वो अच्छे से चल नहीं पाता था, और एक अच्छा सा गधा जिसके ऊपर वो लोग लोड करके लेके जाते थे अपना वुड्स को मार्केट तक. वुडकटर्स डॉटर वॉज ओनली 9. वुडकटर की जो बेटी थी वो सिर्फ 9 साल की थी. He forget all his cares and woes. The girl name was Aina Kiss. जब भी वो उनके पास जाते थे, आइना किस के पास जब भी वो जाते थे उसके पापा, तो फिर वो ये अपना सारा दुख दर्द जितना भी होता था वो सब भूल जाते थे. और वो गर्ल का, उनकी बेटी का नाम था आइना किस. एंड सी वाज सो क्लेवर दैट पीपल केम फ्रॉम माइल्स अराउंड टू आस्क हर एडवाइस. और वो इतने ज़्यादा चालाक थे कि जो आसपास के पीपल्स थे बहुत दूर दूर से आते थे एडवाइस लेने के लिए कि हम लोग ये कैसे करें वो कैसे करें, जब भी वो लोग कोई मुश्किल में फंस जाते थे. वन डे वुडकटर लोडेड हिज हॉर्स विद अ पाइल ऑफ लॉग. एक दिन जो हॉर्स था, उनका जो हॉर्स था, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे लकड़ियां रख दी और फिर अपने एंड टोल्ड द गर्ल, अपनी बेटी को बोला कि आई एम गोइंग टू द मार्केट एंड विल बी बैक सून. इफ आई सेल माई लॉग्स आई विल ब्रिंग यू अ लिटिल प्रेजेंट. और उन्हें वो बोले कि अपने डॉटर को बोले कि मैं मार्केट जा रहा हूँ और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, और अगर मेरे सारे लॉग्स बिक जाते हैं, मतलब मेरे सारे वुड्स को मेरे बिक जाते हैं, कोई खरीद लेता है सारे वुड्स को, तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक लिटिल प्रेजेंट भी लाऊंगा, मतलब छोटा सा गिफ्ट भी लाऊंगा तुम्हारे लिए. मे गुड लक बी विथ यू फादर, सी रिप्लाइड. जो आइना किस होती हैं वो अपने फादर को बोलती है कि हाँ हो सके कि आपका सारा वुड बिक जाए, बहुत ज़्यादा ये आपका लक अच्छा काम कर जाए. द वुड कटर वेंट ऑन हिज वे अराइविंग ऑन द टाइम एट द बाजार. अब जो वुड कटर होते हैं वो जा रहे होते हैं और वो टाइम पे बाजार में पहुंच जाते हैं. ही स्टूड टू वन साइड एंड वेटेड फॉर बायर्स फॉर हिज वुड. अब वो एक साइड में खड़े हो जाते हैं, एक साइड में रोड के बाजार में, और फिर वहाँ पर वेट करने लगते हैं कोई बायर उनका वुड खरीदने के लिए आए. बट नो वन केम. लेकिन बहुत ज़्यादा देर वेट करने के बाद भी कोई भी नहीं आता है. फाइनली अ रिच बाय केम स्ट्रटरिंग थ्रू द मार्केट. बहुत ज़्यादा देर वेट करने के बाद तो कोई नहीं आता, लेकिन फाइनली एक रिच बाय आता है, बहुत ज़्यादा अमीर बाय आता है, और वो ऐसे चल रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा घमंडी हो, एकदम गर्व से चल रहा था. थ्रू द मार्केट, एकदम पूरा मार्केट में ये ऐसे चल रहा था वैसे ही. शोइंग ऑफ हिज सिल्क रोब एंड स्ट्रटरिंग हिज ब्लैक बियर्ड. और वो जो पहना था उसने, वो एकदम दिखा रहा था सबको कि बहुत अच्छे से पहने हुए, और वो उसके बाद बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी भी था ब्लैक. कैचिंग साइट ऑफ द पुअर मैन एंड हिज वुड लैडेंड हॉर्स. ऐसी ब्लैक बियर्ड बाय ऐसी चल रहा था मार्केट में, और उसे उसके आंख के नजर में एक पुअर मैन दिखा, बहुत जरा गरीब इंसान दिखा, और उसके पास एक हॉर्स था जिसके ऊपर वुड लदा हुआ था, जो कि वही वुड कटर थे. और वो बोलते हैं, ब्लैक बियर्ड बाय बोलते हैं, ही कॉल्ड हे ओल्ड फेलो हाउ मच डू यू वांट फॉर योर लॉग. तो फिर बोलते हैं हे ओल्ड फेलो. ओल्ड फेलो मतलब होता है कि एक बूढ़ा इंसान. तो फिर वो बोलते हैं ए बूढ़े इंसान, तुम ये अपने लॉग को कितने में दोगे. तो ये वुडकटर बोलते हैं सिंगल टांगा सर, मतलब बस एक ही टांगा दे दीजिए इसके बदले. विल यू सेल योर वुड एग्जैक्टली एज इट इज, द बाय आस्क्ड विद अ स्लाई ग्रीन. तो फिर ब्लैक बियर्ड बाय बोलते हैं कि क्या तुम अपना वुड जैसा है वैसा ही दोगे ना. तो फिर वो जो बाय होते हैं वो एकदम स्लाई ग्रीन, मतलब एकदम तिरछी नजर से देख रहे होते हैं, एकदम अलग ही स्माइल देकर. द वुडमैन नॉडेड स्लोली अनश्योर ऑफ व्हाट ही मेंट. जो वुडमैन होते हैं वो बोलते हैं, वो मतलब ऐसे हाँ तो सिर हिला के हाँ बोल देते हैं, लेकिन वो अनश्योर होते हैं, मतलब उन्हें कुछ समझ नहीं आता, ये अच्छे से समझ नहीं आता वो क्या बोलना चाह रहा है. Here is your coin, said the buy. Bring your horse and follow me. जो ब्लैक बियर्ड बाय होते हैं वो बोलते हैं कि तुम अपने हॉर्स के साथ मेरे को फॉलो करने लगो, मतलब अपने हॉर्स को मेरे पीछे पीछे लेकर आओ. When they came to the buy's big house, the poor man went to unpack the logs from the horse bag. जब वो लोग बाई के घर पहुंच गए, मतलब जो वुड कटर थे वो जब बाई के घर पहुंच गए, बहुत जब बड़ा घर था उनका, तो फिर उनके घर जब पहुंचे तो फिर वो अपने घोड़े से अपने लॉग्स को अनपैक कर रहे थे, मतलब वो निकाल रहे थे वुड को उनको देने के लिए. बट द बाय शाउटेड इन हिज ईयर स्टॉप.
I bought the wood exactly as it is, which means the horse belongs to me since it's carrying the wood. तो फिर जब वुड कटर जब अपने हॉर्स से अनपैक कर रहे थे वुड को, तभी उन्होंने दो ब्लैक बियर्ड बाय होते हैं वो बोलते हैं कि रुको, वुड मत निकालो, मैंने बोला था कि एग्जैक्टली एज इट इज, जैसा है वैसा ही दोगे ना। तो फिर उसका मतलब कि हॉर्स के साथ वुड था, मतलब हॉर्स भी वुड के साथ मिलना चाहिए मुझे। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दिस वी विल गो टू द जज टू डिसाइड। अगर तुम इससे हैप्पी नहीं हो, मतलब तुम इससे सहमत नहीं हो, तो फिर हम लोग जज के पास जाकर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सही है। एज वाइज फॉल्क सेड, जस्ट एज अ बैड मास्टर कैन टर्न अ स्टेड इनटू अ यूजलेस नैग, सो अ बैड जज कैन टर्न राइट टू रॉन्ग, एंड सो इट वाज। अगर एक हॉर्स हो और उसका जो मालिक है वो अच्छे से उसे ट्रीट नहीं करता है, जैसे उसे अच्छे से उसका देखभाल नहीं करेगा, उसे अच्छे से ट्रेनिंग नहीं देगा, तो फिर वो गधा की तरह बन जाएगा। मतलब उसे ना ही अच्छे से दौड़ना आएगा, ना ही अच्छे से मतलब कुछ करना नहीं आएगा, वो घोड़ा एकदम गधा टाइप का बन जाएगा। तो फिर ऐसे ही एक बैड जज, मतलब जिसे अच्छे से डिसीजन लेना नहीं आता है, उसके पास अगर कोई भी जाएगा अपने प्रॉब्लम लेकर, तो फिर वो किसी भी सही चीज को गलत में बदल सकता है। तो फिर यहीं पर वो चीज हो सकता है। हैविंग हर्ड द टू कंप्लेंट्स द जज स्ट्रोक्ड हिज बियर्ड, और वो दोनों अपना अपना कंप्लेंट्स लेकर जज के पास गए, और फिर जो जज है वो अपना दाढ़ी पहले थोड़ा सा सहलाता है और ग्लैंस एट द बाइज सिल्क रोब एंड गेव हिज वर्डिक्ट। अब जो जज था वो ब्लैक बियर्ड बाय के मतलब जो उसने पहन रखा था वो उसने देखा, तो फिर उसे बहुत अच्छा लगा, तो फिर उसे लगा कि यही सही होगा, ऐसा उसने देख कर ही समझ लिया और उसे अच्छे से ट्रीट किया, क्योंकि वो उसे लगा कि वो बहुत ज्यादा अमीर है इसलिए। द वुड कटर हैड गॉट व्हाट ही डिजर्व्ड। अब जैसा कि वुड कटर ने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए थे क्योंकि वो थोड़ा सा गरीब था, इसलिए जो जज थे वो थोड़े से उसे कम ट्रीट करते हैं, और जो रिच मैन था, जो ये ब्लैक बियर्ड बाय था, थोड़ा ज्यादा अमीर था, इसलिए उसे अच्छा ट्रीट किया गया। और उसे जो जज थे वो बोलते हैं इट सर्व्ड हिम राइट फॉर एग्रीइंग टू द टर्म्स। जो जज होते हैं वो उन्हें सही कर देते हैं क्योंकि टर्म्स में भी उन्हें थोड़ा बहुत सही लगा था और उसे अच्छे से ट्रीट भी कर रहे थे। द रिच मैन लाफ्ड इन द वुड कटर्स फेस एंड ही पुअर मैन। अब जो वुड कटर के ऊपर वो हंसने लगा, जो रिच मैन था वो वुड कटर के ऊपर हंसने लगा, और वो बेचारा गरीब आदमी वो एकदम दुखी होकर ट्रस्ट वियरली होम टू टेल हिज टेल टू आइनाकिस। वो बेचारा गरीब इंसान, बेचारा वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया था, वो बहुत ज्यादा मतलब एकदम थक गया था और बहुत ज्यादा दुखी भी हो गया था, इसलिए वो अपने ऐसे ही धीरे धीरे चल के घर गया और ऐसे सोचकर कि मैं उसे आईना अपने बेटी आइनाकिस को सब पूरा स्टोरी बताऊंगा। तो उसने पूरी स्टोरी बता दिया। नेवर माइंड फादर, टुमारो आई विल गो टू द मार्केट, शी सेड, हु नोस आई मे बी लकीयर देन यू। जो वुड कटर की बेटी होती है आइनाकिस, वो बोलती हैं कि क्या कोई बात नहीं ये फादर, मैं कल सुबह फिर से मार्केट जाऊंगी उस गधे को लेकर, हु नोस आई मे बी लकीयर देन यू, और किसे पता कि मैं आपसे ज्यादा लकी निकलूं और सारे वुड्स हमारे बिक जाए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी लोडेड अप द म्यूल विथ लॉक्स एंड मेड हर वे टू द बाजार। अब जो आइनाकिस होती है वो अपने ये गधे पर बहुत सारे वुड्स को लाद देती है और फिर वो बाजार की तरफ चली जाती है, क्योंकि हॉर्स तो वो जो रिच पर्सन था ब्लैक बियर्ड बाय उसने ले लिया था लॉक्स के साथ। तो आइनाकिस अपने गधे को ही लेकर जाती है बाजार की तरफ और अपने लॉक्स को भी उसके ऊपर रख देती है। देयर शी स्टूड बिसाइड द म्यूल अंटिल द सेम बाय अप्रोच्ड हर। अब वो बहुत ज्यादा ये मतलब चालाक थी, इसलिए वो एक जगह पे खड़े हो गए बाजार में और वेट करने लगी उसी ब्लैक बियर्ड बाय के आने का, वो दुकान पर, मतलब दुकान तो नहीं, मतलब जहाँ पे वो खड़ी थी। हे गर्ल, अब जो ब्लैक बियर्ड बाय होता है वो आ चुका होता है। क्या हेलो गर्ल, हाउ मच डू यू वांट फॉर योर वुड। अब तुम्हें वो पूछ रहा है ब्लैक बियर्ड बाय कि तुम्हें कितना चाहिए अपने वुड के लिए, तुम कितने टांगास मांगोगी अपने वुड के लिए। ही कॉल्ड 2 टांगास, सी रिप्लाइड। तो फिर वो जो आइनाकिस होती हैं वो बोलती हैं कि 2 टांगा बस। एंड विल यू ट्रेड इट एग्जैक्टली एज इट इज, ही सेड। अब जो ब्लैक बियर्ड बाय होता है फिर से पूछता है कि क्या तुम ऐसा ही मतलब जैसा है वैसा ही दोगी ना। फिर से वही ट्रिक अपना रहा है ये कि लॉक्स के साथ जिससे अब वो गधा भी मिल जाए। सर्टेनली, सी रिप्लाइड। अब जो आइनाकिस होती है वो बोलती है इफ यू पे द मनी एग्जैक्टली एज इट इज। अब वही बोलती है कि अगर आप, मैं भी ऐसा ही दूंगी, लेकिन अगर आप अपना जो मनी है वो भी वैसा ही देंगे जैसा है अभी। श्योर, सेड द बाय। तो फिर वो जो डील एक्सेप्ट कर लेते हैं वो जो ब्लैक बियर्ड बाय होते हैं। हाँ ठीक है। होल्डिंग आउट हिज हैंड टू शो हर 2 गोल्ड कॉइन्स। अब वो अपना हाथ आगे करते हैं, अब हाथ के साथ वो 2 गोल्ड कॉइन भी है, मतलब 2 टांगास भी हैं, क्योंकि
अब उसके हाथ भी उसके साथ है गोल्ड कॉइन के साथ, तो अब ये जो आयना केस है वो हाथ भी मांग लेंगी वो गोल्ड कॉइन के साथ, फॉलो मी। अब जो ब्लैकबीर्ड होते हैं वो बोलते हैं कि फॉलो मी, मतलब मेरे पीछे पीछे आओ, जैसे वो उसके साथ कर रहे थे वैसे ही इसके साथ भी कर रहे हैं। द सेम थिंग हैपेंड टू हर एज टू हर फादर, वही सेम थिंग हो रहा था जो कि ब्लैकबीर्ड उसके फादर के साथ कर रहा था, और वही आयना किसके साथ भी हो रहा था। बट सिड डिड नॉट माइंड, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एज द बॉय स्माइलिंगली पेड हर 2 कॉइंस, और वो बहुत जरा खुशी खुशी 2 कॉइन उसे दे देता है आयना किसको। सी स्टूड हर ग्राउंड, अब जो ब्लैकबीर्ड बॉय होता है वो तो कॉइन दे रहे होते हैं, लेकिन जो आयना किस होती हैं वो नहीं लेती हैं और बोलती हैं सर, वो बोलती है कि सर यू बॉट माई वुड जस्ट एज इट इज एंड यू हैव माई म्यूल टुगेदर विद द वुड। अब आपने बोला था कि जैसा कि ये वुड है आप वैसा ही लोगे, मतलब कि इसके साथ मेरे गधा को भी आप लोगे, लेकिन बट यू गेव योर वर्ड टू पे द प्राइस एग्जैक्टली एज इट इज, लेकिन आप मेरे वुड्स को तो एग्जैक्टली एज इट इज ले ही रहे हो, लेकिन आपको अपना प्राइस को भी एग्जैक्टली एज इट इज करना होगा जैसा कि मैंने बोला था और आपने श्योर भी बोला था। सो नाउ आई वांट योर आर्म एज वेल, तो इसीलिए अब मुझे आपका आर्म भी चाहिए आपके कॉइन्स के साथ। द बाय वाज टेकन अबैक, जो बाय होता है वो एकदम अचानक से एकदम चौंक जाता है, ये क्या बोल रही है। His beard shook with rage as he cursed her, अब वो बहुत जरा हैरान हो जाता है, इसलिए उसका बियर्ड भी बहुत जरा अजीब सा हो जाता है, मतलब एकदम डर जाता है, डर सा जाता है वो। बट सी डिड नॉट येल्ड, उसे फिक्र तो था लेकिन वो ऐसा दिखा नहीं रहा था कि हम ज्यादा डरे हुए हैं। एट लास्ट दे सेट ऑफ टुगेदर टू द जज, अब लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि अब जज के पास जाना चाहिए इस मामला को सुलझाने के लिए। सो गाइस इफ यू लाइक आवर वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड पार्ट 2 will come as soon as possible. So goodbye.